राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए तुलसी माता की कथा लेकर के आई हूँ। अगर आप इस कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपके सभी मनोरथ जो है तुलसी माता जो है पूरे करती है। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक ब्राह्मणी थे, उनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणी रोजाना जो है तुलसी माता की पूजा किया करती थी, और जब ब्राह्मणी तुलसी माता की पूजा करती थी तो वह उनसे प्रार्थना करती थी, हे तुलसी माता, मेरे भी कोई संतान नहीं है, मेरे कोई संतान हो जाए। तुलसी माता की कृपा से ब्राह्मणी के जो है एक कन्या रत्न के रूप में लड़की पैदा हुई। कन्या जो है धीरे धीरे वो ब्राह्मणी की लड़की जो है धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह ब्राह्मणी की लड़की भी तुलसी माता की रोजाना पूजा करती थी, और ब्राह्मणी की लड़की जब तुलसी माता की पूजा करती थी तो कहती थी, हे तुलसी माता, मुझे लडुआ दे और गड़ुआ दे। तुलसी माता उसकी पूजा से प्रसन्न होकर के उसे रोज एक लड्डू दिया करती थी और एक सोने का गड़ुआ दिया करती थी, लोटा दिया करती थी। वह लड्डू तो बच्चों में बांट दिया करती थी और लोटा जो गड़ुआ जो है अपनी माँ को ला करके दे देती थी। जब बेटी सोने का रोजाना गड़ुआ ला करके देती थी तो उसकी माँ सोचने लगी कि कुछ दिनों के बाद में मेरी बेटी तो जो है ब्याह करके दूसरे घर चली जाएगी, तो ये सोने का लोटा मेरा मिलना बंद हो जाएगा। तो वे अपने पति से कहते हैं कि हम हमारी बेटी का विवाह नहीं करेंगे। तो ब्राह्मण कहता है कि हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम हमारी बेटी का विवाह नहीं करें। बोले तो फिर विवाह करेंगे तो मेरी एक शर्त है, या तो हम घर जमाई रखें, अगर घर जमाई नहीं रखें तो जिसके यहाँ भी हम शादी करेंगे उससे हम एक ही प्रार्थना करेंगे कि मेरी बेटी और मैं दोनों जने तुलसी की पूजा संग में करेंगे। अब ब्राह्मण जो है लड़की के लिए लड़का देखने जाता है, उसको घर परिवार मिल जाता है, वह अपनी बेटी का ब्याह कर देता है। तो ब्राह्मणी जो अपने जमाई से कहती है कि मेरी एक ही शर्त है कि मेरी बेटी जो है मेरे घर में आकर के तुलसी की पूजा करके जाए, बस इतना आप काम कर दो। तो जमाई कहता है ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही हो कि मैं रोटी खाना खाया करूँगी। ब्राह्मण कहता वो जमाई कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है। बेटी अपने ससुराल से आकर के माँ के पास आकर के रोजाना दोनों माँ बेटी तुलसी की पूजा करती है। जब बेटी तुलसी की पूजा करती तो वह तुलसी माता से बस एक ही प्रार्थना करती कि हे तुलसी माता, लडुआ दे और गड़ुआ दे। लड्डू तो वह बच्चों में बांट देती और गड़ुआ माँ को दे करके और ससुराल चली जाती। अब इस तरीके से कुछ दिनों तक तो यही क्रम चलता रहा। एक दिन लड़की की सासू ने जो है अपनी बहू को अपने उसके पियर जाने से मना कर दिया, कहा कि आज तू पियर नहीं जाएगी, आज तू रसोई में खाना बनाएगी। तो उसको खाना बनाने के लिए उसके साथ उसको बैठा देती है। लड़की का तो नियम था कि वह रोजाना तुलसी की पूजा करती थी, तो उसका मन नहीं माना तो वह अपनी ननद को लेकर के अपने घर में ही तुलसी की पूजा करने के लिए गई और तुलसी माता से पूजा करी। तो उससे प्रार्थना करी कि हे तुलसी माता, मुझे लडुआ दे और गड़ुआ दे। लड्डू तो उसने अपनी ननद को दे दिया और गड़ुआ जो है पैर छी करके अपनी सास को दे दिया। जब बहू सास के पैर छू करके सोने का गड़ुआ दे रही होती है तो सास देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है और वह बहू से कहती है कि बहू ये क्या है, ये कहाँ से आया। तब बहू कहती है कि मैं रोजाना तुलसी की पूजा करती हूँ, तुलसी माता से लड्डू और गड़ुआ मांगती हूँ, तो तुलसी माता मेरे को रोज लड्डू और गड़ुआ देती है। लड्डू तो मैं बांट देती हूँ प्रसाद में और गड़ुआ मैं घर पर ले आती हूँ। अब सासू को जो है सारी बात समझ में आ गई कि इसकी माँ जो है रोज इसे पियर क्यों बुलाती है। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस लड़की पर कृपा करी ऐसे सबकी मनोरथ पूरी करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलो तुलसी माता की जय।